पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस ने मंगलवार को बेउर जेल से तौसीफ उर्फ बादशाह को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। बुधवार को भी पुलिस ने तौसीफ से चंदन हत्याकांड से जुड़े कई सवाल पूछे हैं। तौसीफ सवालों का जवाब देने के दौरान कई बार फूट फूट कर रोने लगा है। तो पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक की पूछताछ में तौसीफ ने बताया है कि वो ऑनलाइन जुए में 20 लाख रुपए हार चुका था, इसलिए वो मर्डर करने की तैयारी के लिए तैयार हो गया। तो सूत्रों के मुताबिक तौसीफ ने पुलिस को बताया कि मौसेरे भाई निसू खान के जरिए वो शेरू सिंह के संपर्क में आया था। सुपारी के रुपए की डील शेरू और निसू के बीच हुई थी। सभी शूटर्स को हत्या के एवज में 5-5 लाख रुपए मिलने वाले थे, जो घटना के बाद नहीं मिले। जेल में शेरू और निसू के बीच मुलाकात हुई थी। इसी दौरान दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए थे। हाल के दिनों में निसू की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। वो हाजीपुर यानी वैशाली इलाके के होटल को बेचना चाहता था। निसू को ढंग के खरीदार नहीं मिल रहे थे, इसके लिए उसने शेरू सिंह से संपर्क किया था। शेरू से इसी दौरान बातचीत बढ़ी थी। इसी बीच चंदन को पैरोल मिल गई। चंदन को ठिकाने लगाने के लिए शेरू ने निसू से बात की। निसू ने भी हामी भर दी। निसू के घर पर ही सारी साजिश रची गई और सभी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। तो सूत्रों के मुताबिक मर्डर करने के बाद सभी अपराधी कोलकाता भाग गए थे। वहां 2 कमरे में निसू की महिला मित्र जो है उसने बुक कराया था। एक रूम में तौसीफ और निसू के 2 केयर टेकर ठहरे थे और दूसरे रूम में निसू अपनी महिला मित्र के साथ ठहरा था। निसू ने महिला मित्र के बारे में पुलिस को बताया है कि 3 महीने पहले ही इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती उससे हुई थी। इसी बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। निसू ने ही जिद करके क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उसे कोलकाता बुलाया। महिला मित्र ही इन सभी आरोपियों पर रुपए खर्च कर रही थी। पुलिस के मुताबिक अब तक 9 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अन्य लोगों की भूमिका संदिग्ध है, जिसकी छानबीन अभी चल रही है। तो वारदात को अंजाम देने के वक्त तौसीफ नशे में था। वो फ्रंट गेट से एंट्री करने लगा, लेकिन वहां गार्ड ने उसे रोक दिया था। इसके बाद वो पीछे की गेट से अपने साथियों के साथ अस्पताल में घुसा था। उस गेट पर गार्ड भी मौजूद नहीं थे। अंदर घुसने के बाद चंदन मिश्रा के वार्ड तक जाने का तौसीफ रास्ता भटक गया था। फिर तौसीफ ने हॉस्पिटल में काम करने वाले एक कर्मी को फोन किया, जो पहले से तौसीफ को जानता था। उससे तौसीफ ने झूठ बोलकर चंदन मिश्रा के बारे में पूछा था। तौसीफ ने अस्पताल के कर्मी से कहा कि उसके दोस्त के चाचा पारस में एडमिट है। उनका नाम चंदन मिश्रा है। किस रूम में एडमिट है भाई, जरा बताओ, अंदर पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद अस्पताल के कर्मी ने उसे कंप्यूटर पर देखकर चंदन का कमरा नंबर बता दिया। इसके बाद भी तौसीफ चंदन मिश्रा का कमरा नहीं ढूंढ पाया था। तौसीफ ने फिर से अस्पताल के उसी स्टाफ को फोन किया और उसे 2nd फ्लोर पर बुलाया। चंदन के कमरे 209 तक जाने का रास्ता पूछने के बाद तौसीफ अपने साथियों के साथ कमरे की तरफ जाने लगा और स्टाफ नीचे चला गया। तौसीफ ने वारदात को अंजाम दिया और अपने साथियों के साथ मेन गेट से भाग निकला। तो बता दें कि 17 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में तौसीफ शूटर्स को लीड कर रहा था। तौसीफ दूसरे फ्लोर पर चंदन मिश्रा के रूम में गया तो वो सबसे आगे था। उस वक्त उसके बाल दाढ़ी बढ़े हुए थे। हत्या करने के बाद वो पटना से गया रांची होते हुए कोलकाता भाग गया। घटना के बाद तौसीफ जब कोलकाता पहुंचा तो उसकी निगाह बिहार की खबरों पर थी। घटना की अपडेट ले रहा था। इसी बीच उसे अपना फुटेज दिखा। इसके फौरन बाद वो पास के सैलून में गया और पुलिस से बचने के लिए अपना क्लीन शेव कराकर अपना हुलिया बदलने की कोशिश की, ताकि अगर पटना पुलिस फोटो कोलकाता पुलिस को भेजती है तो पहचान में वो न आ सके। जानकारी के अनुसार तौसीफ पटना का डॉन बनना चाहता था। तो चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सबका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया था। सबसे आगे तौसीफ था, तीसरे नंबर पर बलवंत और सबसे आखिर में रवि रंजन था। अस्पताल के बाहर जो हेलमेट पहने हुए था
वो अभिषेक है। बलवंत शूटरों को लेकर पारस अस्पताल पहुंचा था और वो शेरू सिंह के संपर्क में था। शूटर्स को उसने 10 पिस्टल दी थी। बलवंत ने चंदन के करीबियों को भी मिला लिया था ताकि उसके बारे में सटीक जानकारी मिल सके। बलवंत को पता था कि तौसीफ को पारस अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए तौसीफ को शामिल किया गया था। तो निशु खान पारस अस्पताल के बगल में ही समनपुरा में रहता है। गर्लफ्रेंड के विवाद में उसे अक्टूबर 2023 में गोली मारी गई थी। रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से वो लकवाग्रस्त हो गया था, वो चल नहीं सकता है। पारस में ही उसका इलाज चला था। तौसीफ को भी एक बार हाथ में गोली लगी थी, वो भी इसी अस्पताल में एडमिट हुआ था। तौसीफ मरीज को इस अस्पताल में मेडिक्लेम भी कराता था। इस बीच बिहार के आरा में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़े कुछ आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। इस दौरान 23 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 बदमाशों को 6 गोलियां लगी थी। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हथियार भी बरामद किए गए थे। तो एसटीएफ को गैंगस्टर मर्डर केस से जुड़े 3 अपराधियों बलवंत, रविरंजन और अभिषेक के बिहिया थाना क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी। टीम ने मंगलवार ही सुबह 5 बजे कटिया रोड के पास उन्हें घेर लिया था। बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बलवंत और रविरंजन को पैर में गोली लगी थी। दोनों का पटना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी तीसरा अभियुक्त जो है अभिषेक, उसे पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। तो बताया जाता है कि गैंगस्टर चंदन मिश्रा के मर्डर के लिए तौसीफ को कोई एडवांस पेमेंट नहीं हुई थी। तौसीफ ने बिना पैसे के ही चंदन मिश्रा का मर्डर कर दिया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 5 लाख की पेमेंट मास्टरमाइंड को दी गई थी। तो फिलहाल इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।